हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सबको एक बार फिर आज की इस इबादत में मैं आपको वेलकम करता हूं, और जो मेरे बहन भाई ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूं। हमने खुदा का कलाम सुना बेटी मीरब से। यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज़ किया, तकरीबन वो 30 बरस के थे, और उन्होंने कलाम की मुनादी की कि तौबा करो क्योंकि हालेलुया। हम बहुत कलाम जानते हैं, हमने बहुत कलाम याद कर रखा है। ये जो मुबारकबादियाँ हैं ये 90% लोगों को ज़ुबानी आती होंगी, ऐसे ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उन्होंने कहा कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। नज़दीक कैसे थी? क्योंकि यीशु उनके दरमियान था, बल्कि नज़दीक नहीं, खुदा की बादशाही उनके दरमियान आ चुके थे। और यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी के वसीला, उनके कफारे के वसीले से आसमान की बादशाही का दरवाज़ा खुलने को था। बल्कि यीशु कहता है कि दरवाज़ा मैं हूँ। आसमान की बादशाही में दाखिल होने का दरवाज़ा यीशु है। वही राह, हक और ज़िंदगी है। हम उसके बगैर आसमान की बादशाही हमेशा के ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। और यकीनन खुदावन के सलीब पर कुर्बान होने के वसीला से हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने का शर्फ बख्शा गया। उससे बढ़कर ये कि हम उसे क्या कहकर पुकारते हैं? बाप कहकर पुकारते हैं। ना सिर्फ हम आसमान की बादशाही के रहने वाले हैं, हम उनके लोग हैं, बल्कि हम आसमान की बादशाही के बादशाह के फर्जंद हैं। हम उसके वारिस हैं। तो अब ये आसमान की बादशाही में दाखिल हम हो गए हैं, लेकिन ये आसमान की बादशाहत हमसे कुछ तकाजे करती है कि जो ये शहजादे और जो ये शहजादियां हैं, आसमान की बादशाही में रहते हुए इनका उठना बैठना कैसा है या कैसा होना चाहिए, ये कैसी सोच के मालिक हैं, इनका किरदार कैसा है, ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और ये किस किस्म की बादशाहत में ज़िंदगी गुजारते हैं, किस किस्म की खिदमत ये कर रहे हैं। तो ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, खुदावन यीशु मसीह ने 8 चाबियां कलीसिया को, इस हवाले में 8 चाबियां यीशु मसीह ने कलीसिया के हवाले की हैं आसमान की बादशाहत के। यीशु ने कहा था कि मैं इस पत्थर, ये चट्टान पर कलीसिया, और मैं तुम्हें चाबियां सौंपूंगा आसमान की बादशाही की। बहुत सी चाबियां हो सकती हैं, लेकिन 8 चाबियों का जिक्र हमने पढ़ा। मुमकिन नहीं है कि 8 पर बात की जाए, लेकिन जितना खुदावन ने फजल दिया हम इस पर बात करेंगे कि ये आसमान की चाबियां ये क्या है, और ये हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारे तौर तरीके कैसे होने चाहिए, या इन चाबियों को खुदावन यीशु मसीह का किरदार भी कहा जा सकता है कि जो कि हमारे लिए एक नमूना है। तो आइए पहली चाबी की तरफ बढ़ते हैं, पहली कुंजी की तरफ बढ़ते हैं। वो है मुबारक है वो। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अच्छा, आगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब लफ्ज अच्छा नहीं है। गरीब कौन बनना चाहता है? गरीब कौन रहना चाहता है? वो गरीब कोई रिश्तेदार हो, बंदा उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाता है, उसको छुपाता है। कोई शख्स गाड़ी में बैठा है,
अगर उसका रिश्तेदार कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, वो मुंह इधर फेर लेता है। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हम गरीबों का तारुफ नहीं करवाते, और ये हकीकत है। ये हम तारुफ करवाते हैं, और मेरे अंकल जी मेजर हैं, मेरे जो फूफा है वो मिनिस्टर हैं, मैं जो वो है वो प्रोफेसर हैं, मेरे भाई ने पीएचडी कर रखी है। जो गरीब है, हम गुर्बत से और गरीबी से नफरत करने वाले लोग हैं। देखा जाता है माशरे में कि ज्यादातर गरीब लोग अमीरों को बुरा समझते, उनसे नफरत करते हुए हमें मीडिया में, फिल्मों में, ड्रामों में और हकीकत में नजर आते हैं कि एक गरीब शख्स अमीर से नफरत कर रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही गरीब शख्स अमीर भी बनना चाहता है। यह अजीब बात है। खुदा की बादशाही की जो पहली कुंजी है, उसमें तो गरीब का लफ्ज आ गया। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब अमीरों से अच्छे हैं या अमीर गरीबों से अच्छे हैं या गरीब अमीरों से अच्छे हैं, नहीं, हम सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। मैंने सुन रखा है कि लोग कहते हैं दिल का गरीब नहीं, क्या सुना है? दिल का, और दिल कहते रुपया पैसा उपाय दिलते वड्डा करो, और दिल के तो अमीर बनो, और तुम तो दिल के भी गरीब हो, वैसे भी गरीब, दिल के भी गरीब। ओ खुदा का कलाम ये क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह अजीब बशीर, और उनका कलाम भी अजीब है। वो कहते हैं कि दिल का गरीब मुबारक है, और हमने मुबारक की कोई और ही तारीफ बना दी है। मुबारक यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ब्लेसेड पर्सन। हम किसे ब्लेसेड समझते हैं? हाँ जी पैसे वाले को हम समझते हैं, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, वो ये खुदा ने इसको बड़ी बरकत दे रखी है। ओ लेकिन खुदा जिसे मुबारक कहता है, हकीकत में वो शख्स मुबारक है। वो शख्स नहीं जो अपने आप को खुद भी मुबारक कहता है, या लोग जिसको मुबारक कहते हैं। हकीकत में मुबारक शख्स वो है जिसे खुदा मुबारक कहता है, और मुबारक है वो जो दिल का, चाहे कोई शख्स गरीब से गरीब हो, चाहे कोई शख्स अमीर से अमीर हो, लेकिन अगर वो दिल का गरीब नहीं है, फिर मामला खराब है। आइए हम मत्ती की अंजील 19:23 में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गरीब को खुदा का कलाम देखने में और मुशाहिदे में आया कि फेवर देता है, जो माली तौर पर गरीब है। गरीब के लिए बहुत सारी आयात बाइबल में पाई जाती है कि खुदा फेवर दे रहा है गरीबों को, यतीमों को, मोहताजों को, बेवाओं को। मत्ती की अंजील 19:23 में लिखा है, दौलतमंद का आसमान की बादशाही में क्या है? मुश्किल है। तो इसका मतलब अगर इसको उल्ट किया जाए तो इसका मतलब है गरीब का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कदरे आसान है, और इसमें हकीकत है। और बाइबल मुकद्दस और किसे मुबारक कहती है? लूका की अंजील में अगर मुबारकबादियां पढ़े, वहां लिखा है मुबारक है वो जो गरीब है, जो भूखा है, जो रोता है, वो मुबारक है, ब्लेसेड है। लेकिन अफसोस किया गया है जो दौलतमंद हैं, जो शेर हैं, जो हंसते हैं, जिन्हें लोग भला कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल का गरीब होना। चाहे कोई शख्स अमीर है या दिल या गरीब है, उसका दिल का गरीब होना खुदा के नज़दीक अहमियत रखता है। आइए दो हवाले हम देखेंगे
जिसमें हम दिल के गरीब को समझे। मैं ये आयत बहुत देर बाद मुझे समझ आई थी ये कि दिल का गरीब क्या होता है। मैं इसको बयान नहीं कर पाता था कि दिल का गरीब क्या है, क्योंकि गरीब लफ्ज़ और बाबरकत होना ये मुतज़ाद हैं। मेरे साथ लूका की अंजील 18वां बाब 9 से 13 आयत देखेंगे हम। लूका की अंजील, यहां पर हम दो अमीर शख्सों को देखेंगे, लेकिन इसमें से एक दिल का अमीर है और एक दिल का गरीब है। अब हम फर्क पता चलेंगे कि दिल का गरीब होता क्या है। लूका की अंजील 18 बाब 9 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। दोनों अमीर शख्स। मसूल लेने वाला कोई गरीब नहीं है, उसको कोई गरीब ना समझे, वो उस दौर के अमीर शख्स होते थे। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूं, दिल का अमीर। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट के कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब थोड़ा सा फर्क पता चला कि दिल का गरीब कैसा होता है। एक और हवाला पढ़ेंगे और बात सामने आएगी हमारे कि एक जिसने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को गरीब बनाया, और वो एक मछेरा था, मछलियों का कारोबार करता था, लेकिन वो सब कुछ अपनी कश्ती मछलियां छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया था। वो पतरस है। वो माली तौर पर तो गरीब हो गया, लेकिन अभी तक दिल का अमीर था वो। मत्ती की इंजील 26:33 में हम पढ़ेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, यीशु मसीह से, सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, नहीं, मैं दिल का अमीर हूं, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो एक जवान शख्स था, वो बहादुर शख्स था, वो निडर शख्स था अपने ऊपर, लेकिन घमंड था उसको। वो दिल का गरीब नहीं था उस वक्त, बल्कि दिल का अमीर शख्स था। और हम जानते हैं कि जब उस पर आजमाइश आई तो उसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो सब यहां पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन सर्विस सुन रहे और देख रहे हैं, हम सब के सब बहुत गरीब हैं। मैंने क्या कहा? हम सब के सब गरीब नहीं, बहुत गरीब हैं। किस तरह? हम अपने आप को जो वालिदैन हैं देखें। हम वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
हमारे पास बहुत बड़े बड़े मंसूबे, लेकिन हम कमजोर जिस्म रखने वाले हैं, हमारे ज़राए महदूद हैं। शायद हम वो सब कुछ जो हमने बच्चों के लिए प्लान किया है किसी वजह से हम ना दे पाए, या जो बच्चे हमसे तवक्को कर बैठे हैं कि हमारे वालिदैन हमारे लिए ये करेंगे, किसी वजह से हम ना कर पाए क्योंकि हम अमीर नहीं, हम गरीब हैं। और समझेंगे इसको, उनसे पूछें वो जो लाखों रुपया लगाकर अपने अजीजों को बचाने की हॉस्पिटल्स में कोशिश करते, रुपया पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन वो अपने प्यारों को नहीं बचा सके। वो अमीर नहीं, वो गरीब हैं। उन पर गौर करें और उनसे पूछें कि जो इस गरीब मुल्क को छोड़कर अमेरिका, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं, और पिछले सालों में जब कोरोना आया तो हमारे कई बहन भाई उसका नवाला बन गए, उनसे कोई पूछे कि वो गरीब है या अमीर। हम जो हैं वो दवाई जरूर खरीद सकते हैं लेकिन शिफा खरीद नहीं सकते। हम बेड जरूर खरीद सकते हैं लेकिन हम नींद खरीद नहीं सकते। हम गरीब हैं। हम सैरो तफरीक पर लाखों रुपया लगा सकते हैं लेकिन हकीकी खुशी नहीं खरीद सकते क्योंकि हम गरीब हैं। हम चर्च बना सकते हैं, खुदा की हजूरी हम नहीं ला सकते। ये उसका करम फजल है अगर वो आ जाए। हम बहुत गरीब हैं। हमें हर वक्त, हर पहलू में खुदा बाप की जरूरत है अपनी जिंदगियों में। हमें हर दिन, हर सुबह, हर वक्त यीशु की जरूरत है क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। और जो शख्स ये समझ लेता है कि मेरा पैसे होने के बावजूद खुदा ही सब कुछ है, मेरा पैसा कुछ नहीं, वो दिल का गरीब है। जो गरीब ये समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, मेरी मेहनत कुछ नहीं, खुदावंद ही मुझ में सब कुछ करने वाला, वही मेरा पूरा करने वाला, वही मुझे संभालने वाला, वो दिल का गरीब है। आज मेरी दुआ है कि जब हम यहां से रुखसत हो तो हम गरीब तो है ही हैं लेकिन हम दिल के गरीब बनकर जाएं ताकि आसमान की बादशाहत हमारी हो। ऐसो ही की है। आइए दूसरी कुंजी की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि दूसरी कुंजी की तरफ बढ़े, हम यीशु की तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे कि यीशु कैसे दिल का गरीब था। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातर गरीब बन गया ताकि तुम उसी की गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाओ। वो खुदा था, इंसान बन गया दिल का गरीब। वो बाप का इकलौता था, वो बादशाहों का बादशाह था, अस्तबल में पैदा हुआ दिल का गरीब। उसे चरनी में रखा गया दिल का गरीब। बादलों पर सवारी करने वाला गधे पर सवार होते देखते हैं दिल का गरीब। जिसने सारा जहान बना दिया, सर धरने को उसके पास जगह नहीं थी, दिल का गरीब। वो जो गुनाह से वाकिफ न था, हमारी खातर गुनाह बन गया, दिल का गरीब। वो जो दरख्तों का बनाने वाला था, उसी दरख्त की लकड़ी पर लटकाया गया, दिल का गरीब। जिंदगी को बनाने वाला मौत को गले लगाता है, दिल का गरीब। और मुबारक है वो जो दिल का गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और आज हम देखते हैं कि वो दिल का गरीब
आसमान की बादशाहत में तख्त नशीन है। और यीशु से तालियां बजानी है तो फिर अच्छी तरह बजाओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम दूसरी कुंजी की तरफ देखते हैं। दूसरी आयत में लिखा है यहां पर, मुबारक है वो जो, चलो जी, मुबारक है वो जो, मुबारक है वो जो, कौन गमगीन होना चाहता है? कोई गरीब, कोई गमगीन नहीं होना चाहता। जैसे कोई गरीब नहीं रहना चाहता, गमगीन कौन? कौन गमगीन होना चाहता है? कौन गम लेना चाहता है? हालेलुया। क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। क्योंकि हम हकीकी तसल्ली को नहीं जानते कि हकीकी तसल्ली कब आती है, इसलिए हम गमगीन होना नहीं चाहते। गमगीन होना, दुख करने वाला, रोने वाला शख्स हम नहीं बनना चाहते। क्यों बने हम गमगीन? एक मिशनरी फादर थे, उन्होंने 13 साल कोड़ियों में खिदमत की। और एक दिन वो अपने किचन में काम कर रहे थे, कोई चाय वगैरह बना रहे थे, तो वो उबलता हुआ पानी उनके पैरों पर गिर गया। और जब वो उबलता हुआ पानी उनके पैरों पर गिरा तो वो हैरान रह गए कि उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई। कोई बता सकता है क्यों? क्यों तकलीफ नहीं हुई जी? उन्होंने फील नहीं किया? हाँ, आपने सुना नहीं? एक मिशनरी खादम फादर साहब 13 साल कोड़ियों में खिदमत करते थे। एक दिन वो अपने किचन में काम कर रहे थे, चाय वगैरह बना रहे थे, पानी उबलता हुआ उनके पैरों पर गिर गया। उनको फील नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल कोई जवाब देगा जी। उसके पैर सुन थे, उसे कोढ़ का मर्ज लग गया था। ये मिशनरी तो खुदा की खिदमत करते हुए सुन हो गया और इसे मौत ने दबोच लिया आहिस्ता आहिस्ता, एक अच्छे काम के वसीले। लेकिन इफिसियों 4:19 में लिखा है, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अपनाया। बहुत से लोग, बहुत से बहन भाई सुन है, सुन है, इसलिए हम गम नहीं करना चाहते, ना ही गम हमारे करीब आता है। मैंने जो किताब में फादर साहब की स्टोरी लिखी, वो राइटर कहते हैं कि लाखों दर्जे अच्छा होता कि फादर साहब को बड़ी तकलीफ होती। ये बहुत अच्छी बात होती कि उनको तकलीफ होती गर्म पानी के, लेकिन वो कोढ़ के मर्ज में थे। लेकिन वो एक अच्छे काम के वसीला खुदा के पास पहुंचे हैं। लेकिन आज लोग गुनाह के कोढ़ से सुन हैं, गुनाह के कोढ़ से। सुकरात कहता है कि जो ज़मीर एक ऐसी बीवी है जिसे कभी तलाक नहीं दी जा सकती। सुकरात क्या कहता है? एक फिलोसोफर था यीशु मसीह से 400-500 साल पहले। उसने कहा कि ज़मीर, हमारा ज़मीर एक ऐसी बीवी है जिसे कभी तलाक नहीं दी जा सकती। जी हाँ, ज़मीर को कभी तलाक नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसी बीवी जिसे ज़मीर कहता है, उस ज़मीर का, उस बीवी का गला ज़रूर दबाया जा सकता है ताकि उसकी आवाज़ हमारे कानों तक ना पहुंचे। आज हम मुर्दा ज़मीर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
हमने उसका गला दबा दिया हुआ है। हम कैसे गमगीन हो, क्योंकि हमें तो कुछ फील नहीं होता। आज चर्च जो है, मैं सारी कलीसिया की बात करता हूं, आज जो आलमगीर कलीसिया है वो बरकत के सरमन सुनना चाहती है। वो चाहते हैं कि ऐसे सरमन सुनाएं कि रुपया पैसा कलीसिया के पास आए। वो खुशी और हैप्पीनेस के सरमन सुनना चाहते हैं, वो मोटिवेशनल सरमन सुनना चाहते हैं, वो मौजज़त और शिफा लेना चाहते हैं। हाँ, लेकिन गमगीन कोई नहीं होना चाहता। वो खुदा का कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो जो गमगीन है। सबसे पहले जो गम करने की बात है मेरे बहन भाइयों, वो अपने ऊपर गम करने की बात है। मुबारक है शख्स वो जो अपने ज़मीर की बात सुनता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता है। ये बाइबल में लिखा है। मुबारक है वो शख्स जो रूहुल कुद्स की आवाज़ को सुनता है। आज हमें अपने गुनाहों पर वावेला और गम खाने की ज़रूरत है, लेकिन इस खोर ने हमें सुन कर रखा है। हमें कोई फील नहीं होता कि हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई शर्म नहीं है कि हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? एक खोड़ी को क्या पता है कि उसको क्या तकलीफ है। उस पर कोई जितना मर्जी गर्म पानी फेंके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें गमगीन होने की जरूरत है तो हम अपने से नजर हटाकर क्योंकि अगर हम में से कुछ गम करते भी हैं तो अपने या अपनों के लिए। मैंने एक भाई को हमारी कलीसिया के यहाँ पर गवाही दी। उनका बच्चा बीमार था या बेटी बीमार थी या बच्चा छोटा बीमार हो गया। तो उन्होंने यहाँ कहा कि जैसे ही मुझे पता चला मेरी बच्ची बीमार हो गई है, मैंने रोज़ा रख लिया, गम किया। अच्छी बात है, हमें अपने लिए अपने बच्चों के लिए गम करना चाहिए। लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमारी कौम के बच्चों का क्या हाल है? अगर हम कौम पर नजर करें, अपने नौजवानों पर नजर करें, तो क्या हम गम ना करें? वो जो नशेबाजी में मुल्क पाकिस्तान में फेमस है, शराब का लेबल हम पर लगा दिया गया है। कोने कोने में आप अपने इलाकों में देखें कि नौजवान नशे में जिंदगी बसर कर रही है। अब ना कोई स्कूल महफूज रहा, ना कोई कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई चर्च। मुझे भाई जहांगीर ने बताया सफाई करते हुए, यहाँ पर वो चर्च के ये जो जगह बनी है बाइबल रखने के लिए, इसमें से भी नस्वार की छोटी छोटी पुड़ियाँ निकलती हैं। कौन सी जगह महफूज है? तो क्या हम बस खुशी के नारे मारे? क्या हमें रोना नहीं चाहिए? क्या हमें गमगीन नहीं होना चाहिए? हाँ, शायद मेरे बच्चे के साथ नहीं, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए। हमारी यही सोच है। लेकिन हमें अपने नौजवानों के लिए रोना चाहिए। हमें अपनी बेटियों के लिए कि जिन्हें भेड़िया अगवा करके रुपए पैसे का लालच देकर उन भेड़ों को चुरा कर लिए जाता है। आज चर्च गमगीन नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया के साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। अगर तालीम की बात करें तो हमें गम करने की, रोने की जरूरत है। जो हमारा तालीमी जो मेयार है, मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बच्चा
पढ़ रहा है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, मुझे गम करने की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया में शिफा और मौजे तकरीबन ख़त्म होके रह गए हैं। मेरे पास तो फ्री मेडिकल है, मैं क्यों गम करूं भाई। अंजील का पैगाम हाँ जो सुनाया जाता है सिर्फ चंद लोगों के सामने। यीशु ने कहा था जाओ कौमों को मेरे क्या बनाओ। आज गम करने की जरूरत है मेरे बहन भाइयों। हमें ये जो कलीसिया की तस्वीर हम देख रहे हैं या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हकीकी कलीसिया ऐसी नहीं थी। ये मॉडर्न कलीसिया की एक तस्वीर है जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो गई है। आज देखें कि दुआया मस्बे कहां हैं, आज रोना कहां है। और जिस मिशन को गलेडू मिशन कहा जाता था, यानी आंसुओं की, जो कि मोटे मोटे आंसू जिसको गलेडू पंजाबी में कहते हैं, आज आपको किसी दवाइया मीटिंग में नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गम नहीं है ना, दिल में गम नहीं है। इब्रानियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहाकर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की। अगर यीशु को रोने की जरूरत थी, आंसू बहाने की जरूरत थी, तो हम क्या है। खुदावंद यीशु को 2 नामों से भी पुकारा जाता है कि मर्द गमनाक और रंज का आशना। हम तो यीशु के नाम भी अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, रंज, गम, गमगीन। नो, ये तो यीशु की जात का हिस्सा है गम करना। आज भी जो खुदावंद यीशु बाप की दाहिनी तरफ बैठकर हमारे लिए शफात कर रहे हैं ना, वो यकीनन हमारी जो हालत ज़ाहर पर रोते होंगे, वो फरियाद करते होंगे। हालेलुया। आइए तीसरी कुंजी की तरफ बढ़ते हैं। हमने सुना मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। ये कुंजी हमें तौबा की तरफ माइल करती है। ये गरूर से, घुमंड से हमें खाली होने का दर्स देती है। हमें खुदा की ज़रूरत हमारी ज़िंदगियों में बताने की अहमियत पर जोर देती है। और गमगीन हमारी मौजूदा हालत पर हमें ज़रूर है कि हम गमगीन हो उभारती है, क्योंकि असल कलीसिया यही है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के खुदा के कलाम में बड़ी तरतीब है। ये मेरा बनाया हुआ सरमन नहीं है, या नुक्ते नहीं है जो मैंने बनाए। ये यीशु का पहाड़ी वाज या सरमन है जिसमें यीशु मसीह ने नकात बनाए हैं कि पहला कि दिल का गरीब, गमगीन और फिर हलीम शख्स। हलीम शख्स बनने के लिए दिल का गरीब होना ज़रूरी है। हलीम शख्स बनने के लिए गमगीन होना, बगैर गमगीन हुए हलीम शख्स नहीं हो सकता। हलीम होना, गरीब होना, गमगीन होना, ये कमजोर लोगों की निशानियां हैं आज के दौर में। हलीम शख्स को कोई बंदा माशरे में नहीं पूछता। अगर हम सियासत की बात करें और ढूंढने निकल जाए कि सियासत में हमारे जो जितने नुमाइंदे हैं उसमें से हलीम कौन है, जिस तरह की गुफ्तगू आज टीवी पर हम देखते हैं, आज का हलीम शख्स कमजोर, लागर और बुज़दिल तस्वर किया जाता है।
कौन बनना चाहता है हलीम? हम हलीम नहीं बनना चाहते बेसिकली। जिस तरह हम गरीब नहीं बनना चाहते, जिस तरह हम गमगीन नहीं बनना चाहते, हम हलीम नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं कि हलीम लीडर क्या बनेगा भाई, इसकी तो कोई नहीं सुनता, मैं सुनूं? लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, बाइबल में दो अजीम लोगों का जिक्र आया है और उन्हें खुदा का कलाम हलीम कहता है। कौन? बुजुर्ग मूसा। बुजुर्ग मूसा, उस वक्त दुनिया में उस जैसा हलीम शख्स नहीं था कोई भी। क्या वो कमजोर था? क्या वो लागर था? वो एक खूबसूरत नौजवान उस वक्त की, जिसने मिस्र की तमाम डिग्रियां हासिल की थी, तालीम की, वो जो शाही घराने में परवरिश पाया और यकीनन उसने जंग करना सीखा हुआ होगा। वो एक बहादुर शख्स था जिसे खुदा ने चुना और वो 6 लाख मर्दों को, बाकी सब बच्चे औरतें मिलाए 18-20 लाख लोगों को मिस्र में से लेकर निकला था और उन्हें वादे की सरजमीन के बॉर्डर तक ले आया। वो एक बहादुर शख्स था जिसने जंगों का सामना किया। और क्या यीशु के बारे में हम क्या कहेंगे? दूसरा शख्स आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिसने खुद कहा मैं हलीम हूं। क्या हम यीशु की मानद, मूसा की मानद बनना चाहते हैं? क्या हम ये जुर्रत करेंगे? हलीम शख्स, हलीम शख्स या हिल्म या हलीम का मतलब है स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल, कि ऐसी कुदरत, ऐसी ताकत जिसे कंट्रोल किया जा सके। तो हलीम शख्स एक ताकतवर मजबूत शख्स होता है, लेकिन उसे अपने आप पर क्या होता है? कंट्रोल होता है। दूसरा मतलब इसका टू बी मोल्डेड, लचकदार होता है। वो खुदा के हाथों में अपने आप को खुली तौर पर सौंप देता है। हलीम शख्स अपने आप को खुली तौर पर खुदा के हाथों में सौंप देता है। फिर वो खुदा को मौका देता है कि जिस तरह तू मुझे चाहता है बना दे। वो खुदा की उंगली या हाथ को नहीं रोकता। उसमें दुख आए, उसमें तकलीफें आए, उसमें बीमारी आए, उसमें कुछ भी आए, वो खुदा के साथ लिपटा रहता, खुदा के हाथों में दिए रहता। उसकी कांट छांट होती जो कि तकलीफ का बायस है, लेकिन हलीम शख्स खुदा के हाथों में एक कीमती शख्स होता है। हलीम गाली सुनकर गाली नहीं देता। हलीम गुफ्तगू में साहिब तमीज होता है। उसको तमीज होती है कि किस तरह से किसी से बात की जाए। इमसाल 15:1 में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। वो अपनी हार जल्दी से कबूल कर लेता है। वो जिद या बहस नहीं करता जीतने के लिए। वो एक्स्ट्रा माइल तक जाता है। जैसे कलाम यूं फरमाता है कि कोई तुझे बेगार में एक कोस लेकर जाना चाहे तो तुम, हलीम शख्स जाएगा। कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे चोगा भी लेने दो। ये आम शख्स नहीं कर सकता। कौन करेगा? हलीम शख्स करेगा। अगर कोई तेरी गाल पर एक थप्पड़ मारे एक तरफ, ये कौन करेगा? ये हलीम शख्स। ये हम आसमान की बादशाही में शहजादे और शहजादियों का करैक्टर मैं बयान कर रहा हूं। अगर हम अपने आप को शहजादे और शहजादियां क्लेम करते हैं तो इन चीजों को कबूल करने की जरूरत है, ताकि हकीकी तौर पर हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। लूका 18:17 में लिखा है
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। हलीम शख्स बच्चे की मानद बन जाता है, हो जाता है, होता है। बच्चा जो है वो हर एक बात पर अपने वालिदैन की तरफ तकता है। उसे भूख लगती है, वो रोता है, वो पुकारता है। बच्चा रोता है, हम रोना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें भूख और प्यास नहीं है। वो आगे चलकर हम देखेंगे। हलीम या हिल्म जो है ये रूह का फल है, याद रखिए। ये सारी चीजें हम अपनी काविश, कोशिश, तालीम, सुन लेने से हरगिज हलीम नहीं बन सकते, क्योंकि ये रूह का फल है। हमें अपने आप को रूहुल कुद्स के हाथों में आज सौंपने की ज़रूरत है, जो हमें हलीम बनाएगा। जैसे मैंने कहा कि मसीह अच्छा कुम्हार है, मसीह के हाथों में सौंपना, रूहुल कुद्स के हाथों में सौंपना एक ही बात है। मसीह ने फरमाया है, मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ यानी मेरी तालीम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। आइए चौथी और आखिरी कुंजी की तरफ हम बढ़ते हैं। हम 4 बातों को आज सीखेंगे, और खुदा ने फजल दिया कभी तो फिर हम अगली 4 कुंजियों पर कभी बात करेंगे। चौथी कुंजी पढ़ सकते हैं मेरे साथ? मुबारक हैं वो, मेरे पीछे बोलिएगा, हम सब इसको पढ़ेंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी के भूख और प्यास। जिस तरह खुदा ने इंसान का बदन को बनाया, एक नेचुरल हमें जिस्म दिया गया। अब किसी बच्चे को, किसी नौजवान को, बुजुर्ग को जरूरत नहीं पड़ती कि वो जो जिस्मानी खुराक है उसको याद करके खाए। हमें याद रखने की जरूरत है। हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले नहाने धोने के बाद जब तक कुछ खाए ना, वो हमारी आरजू नहीं होती, वो दिल, हमारे जिस्म की डिमांड है। वो जिस्म हमारा, ये खुदा ने हमारे जिस्म में नेचुरली तौर पर रखा है, इंस्टॉल किया है कि हमें भूख और प्यास लगती है। हमारा जिस्म पानी से भरा है, और जब ये जिस्म पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और एक लेवल यहाँ तक आ सकता है कि 3-4 दिनों के बाद इंसान की मौत वाक़या हो सकती है पानी ना पिए। लेकिन जो ही ये लेवल कम होना शुरू होता है, हमें क्या लगता है? वो हमने सोचकर हम रखा था कि मुझे घंटे बाद प्यास लगेगी। नहीं, क्यों हमें प्यास लगती है? ये जिस्म में इंस्टॉल है, खुदा ने किया कि हमें भूख और प्यास लगती है कुदरती तौर पर, क्योंकि खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया, हमें जिस्म अता किया। लेकिन उसके साथ हमें एक और चीज भी अता की। वो क्या है जी? खुदा ने हमें जिस्म बनाया, और क्या हमारे अंदर जिस्म के अलावा? यहां से रूह।
रूह, जान और बदन का ये जिस्म हमारा बना है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ रूह और जो है वो जिस्म से इंसान बना है, और जब रूह और जिस्म मिलता है तो तीसरी चीज़ तख्लीक होती है, जान, जिसको खून से भी तशबीह दी जाती है, खून भी कहा गया है बाइबल में। तो ये कोई बहस नहीं है कि हम 3 चीज़ों से बने हैं, 2 चीज़ों से बने हैं, लेकिन हम में जिस्म भी है, हम में रूह भी है, हम में जान भी है। तो खुदा ने हमारी रूह में कोई कुदरती तौर पर चीज़ इंस्टॉल की है, भूख और प्यास खुदा के लिए। अगर हमारी जिस्मानी रोटी और पानी जो हम खाते पीते हैं वो खुराक रखी है, तो खुदा ने हमारी रूह के लिए रूहानी रोटी और रूहानी पानी भी रखा है। लेकिन हमें जो जिस्म रखते हैं, जिस शख्स को जिस्मानी भूख और प्यास नहीं लगती, वो क्या होता है? वो हकीकी तौर पर बीमार होता है। अगर बच्चे को भूख प्यास ना लगे, वालिदैन परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भागे फिरते हैं, साडा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, माड़ा हो ही जा रहा है। लेकिन रूह चाहे जितनी मर्जी कमज़ोर होती जाए, क्योंकि वो नज़र नहीं आती ना, आसमान की बादशाही भी नज़र नहीं आती, हमें ज़मीन की सारी चीज़ें हैं, हम इंसानी हैं, जिस्मानी हैं। काश खुदा हमें रूहानी बनाए कि हम रूह पर भी निगाह करें, अपने बच्चों की, अपनी, और इसकी फ़िक्र करें कि हमारी भूख और प्यास, हम सब अपना अपना जायज़ा कर सकते हैं कि हम कितने तंदुरुस्त हैं रूहानी तौर पर या कितने कमज़ोर हैं। यानी कि जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते और कुदरती तौर पर उन्हें उस खुदा के कलाम की भूख नहीं होती, 2 दिन पढ़े नहीं होती, हफ्ता पढ़े नहीं होती, महीना पढ़े नहीं होती, तो मेरी बात याद रखिए, वो रूहानी तौर पर बीमार हैं। अगर कोई शख्स दुआ नहीं करता, कोई शख्स रूहुल कुद्स से मामूर नहीं होना चाहता, कोई शख्स खुदा की हम्द तारीफ नहीं करना चाहता, मजबूरी से नहीं कि एक टाइम रखा है हमने चर्च आना है, अगर इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है हमारी भूख और प्यास है, तो फिर समझ लीजिए कि हम लोग नॉर्मल हैं। अगर दुआ किए हुए हमें एक दिन गुजर जाए, कोई फीलिंग ना है, 2 दिन गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए, महीना गुजर जाए, और कईयों को तो साल बाद ही आता है वो दिन कि उनकी भूख और प्यास उनको लगे, वो भी मजबूरी, क्योंकि क्रिसमस है, ईस्टर है, हमें आना है। तो इस भूख और प्यास मिटाने को खुदा ने बंदोबस्त कर रखा है उस शख्स के लिए जो कि मुबारक है, जो कि रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है। रास्तबाजी क्या है और उसके काम क्या है? ये मत्ती 6 बाब में 3 काम हमें मिलते हैं। पहला है, तो बताएगा, खैरात करो। और दूसरी तरफ अबलीस ने भी दस्तरखान बिछा रखा है। वो रास्तबाजी का दस्तरखान नहीं, वो दगाबाजी का दस्तरखान है। खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाजी का काम खैरात करना, गरीबों की मदद करना है, तो इब्लीस कहता है माल जमा करना है, कोठड़ियां भरना है, लालच करना है। अगर रास्तबाजी का दस्तरखान, वहां पर दूसरी बात लिखी है कि रोजा रखना, यह रास्तबाजी का काम है। लेकिन दगाबाजी का दस्तरखान क्या करता है? उसने अपना दस्तरखान सजाया हुआ है। वो दस्तरखान जिस्म की भूख और प्यास का है, वो ज़नाकारी और हरामखारी का उसने बिस्तर सजा रखा है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है रोज़ा रखो।
ये रास्तबाजी का काम है। और हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें कितनी भूख प्यास है खैरात करने की, रोज़ा रखने की, और आखिरी बात दुआ करने की। दुआ करना रास्तबाजी का काम है। रास्तबाजी की भूख और प्यास दुआ करना है। दूसरी तरफ दगाबाजी का दस्तरखान, नाच रंग, फहश निगारी, और आजकल मोबाइल ने ये जगह ले ली है। वो लगा रखा है, हमें आज़ाद मर्जी दी गई है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम खुदा के प्याले और दोनों में से खुदा के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान पे नहीं शामिल हो सकते। हमें एक को चुनना है। हमें अपनी भूख और प्यास पर मेरे बहन भाइयों नजर रखनी है। कहीं मेरी रूह कमजोर तो नहीं। और एक दिन आएगा जब अबलीस ऐसे कमजोर लोगों को जहन्नुम की आग तक ले जाएगा, और जिसे हमेशा की मौत कहा गया है, दोज़ख मिलेगी। अगर हमने आज अपनी भूख और प्यास का फिक्र ना की, अपने बच्चों की रूहानी भूख और प्यास की फिक्र ना की, और ना अपने बहन भाइयों या कलीसिया की फिक्र की। दुआ जो है, मैं पिछले दिनों में जो हमने दुआया घंटा शुरू किया है, उसके लिए कलाम तैयार कर रहा था, बुक शॉप में बैठा हुआ। हम आखिरी बात करेंगे। तो कलाम की जो आयात थी, जो हवाला था, वो था कि यीशु मसीह अपनी दुआ के लिए वक्त मुकर्रर किया होता था या उसको मैनेज करता था। खुदावंद यीशु मसीह चाहे जितनी बिजी लाइफ हो, यीशु मसीह उसके लिए दुआ के लिए वक्त गुजारता था। यीशु मसीह का एक बिजी क्रूसेड, एक बड़ी इबादत जिसमें यीशु ने 2 मछलियों और 5 रोटियों पर बरकत दी। लिखा है वहां जितने बीमार थे उनको शिफा दी। अब वो 5000 मर्द थे, कितने बच्चे और कितनी औरतें हो सकती हैं। यीशु मसीह बहुत बिजी थे वहां पर। यीशु खिदमत कर रहे थे, थक गए होंगे। पहले खाना खिलाया, फिर दुआएं करते गए, दुआएं करते थे, सारा दिन गुजर गया। यीशु ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि जाओ तुम अकेले कश्ती में बैठो, जाओ पार जाओ झील से। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है यीशु अकेला पहाड़ पर क्या चला गया? दुआ करने के लिए चला गया। यीशु दुआ कर रहा था कि कश्ती जो है वो दरमियान में पहुंच गई और डगमगा रही थी, लहरों से उछल रही थी, डूबने की नौबत आ पहुंची थी। और वहां पर लिखा है क्योंकि हवा मुखालिफ थी। जब कभी भी हम रास्तबाजी के कामों या उसकी भूख और प्यास के तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो हवा क्या होती है? मुखालिफ होती है। अब इस मुखालिफ हवा को रोकने के लिए यीशु पानी पर चलता हुआ कहां गया? यीशु कश्ती के पास पहुंचा, लेकिन वो कश्ती में हम जैसे ही लोग बैठे थे, उसके शागिर्द। उन्होंने कहा ये तो भूत है कोई। लेकिन यीशु ने कहा डरो नहीं, मैं हूं। और जब ये पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो उसने कहा है खुदावन मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। खुदावन यीशु ने कहा भाई आजा पानी पर चल। वो पानी पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने हवा और लहरों पर नजर की वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। उसने देर नहीं की, लेकिन उसने क्या कहा? है यीशु मुझे बचा। अगर आज हम अपनी बीमारी का हमें पता चल जाता है कि हमारी रूह बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐ यीशु
हमें बचा। लेकिन खुदावन यीशु ने हमें दुआ के हवाले से सिखाते हुए एक नई तस्वीर दिखाई। वो क्या थी? जब से मैंने ये कलाम सुना, बहुत से खादमों से भी सुना, मैंने अपने आप को कश्ती में बैठे देखा और डूबते देखा। हवाएं मुखालिफ, हवाएं चल रही हैं, कश्ती डूबने वाली है। यीशु पानी पर चलता आता है, हवा और पानी को डांटता है, सब थम जाता है और मैं बच जाता हूं। लेकिन यीशु ने कहा कि अब मैं तुम्हें कश्ती में बैठा नहीं देखना चाहता, अब मैं तुम्हें पानी पर चलता देखना चाहता हूं। और यीशु हमें कश्ती में बैठा नहीं देखना चाहता। खुदावन यीशु हमें पानियों पर चलते हुए देखना चाहता है। खुदावन चाहता है हम जो डूब रहे हैं, जिनकी कश्तियां डगमगा रही हैं, जो बुरे हालात में हैं, जिनकी हवा मुखालिफ है, हमें उनके साथ खड़े होना है। और ये खिदमत पानी पर चलने के मुतरादिफ है, और ये खिदमत दुआ की खिदमत है। जो मेरा ईमान है यहां पर बैठे बहुत से लोगों के पास है कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमें अपनी भूख और प्यास पर नजर रखनी है। आइए अजीजों, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा था कि मेरा घर, लेकिन अगर हम अपनी इबादत जो कि हम संडे को करते हैं, कभी आप जायज़ा लें कितने घंटे की दुआ होती है, हमारी इबादत होती है 2-2.5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे, कलाम 1 घंटा, प्रस्तिश पौना घंटा, एलानात 15 मिनट, दूसरी रसूमात मिल मिलाकर मेरा घर, तो दुआ की नहीं कर दे हो। ये घर दुआ का घर होना चाहिए। मैं कलाम के खिलाफ मुनादी नहीं कर रहा, मैं हमदो सताइश ये इबादत के अहम हिस्से हैं, और लेकिन दुआ को भी तो जगह दें। मेरा घर दुआ का घर होगा। तो आइए मेरे अजीजों, अपने कदमों पर आज खड़े हो और आज साबित कर दें कि ये घर दुआ का घर है। आइए अपने कदमों पर खड़े हों। आइए अपने अपने बारे में सोचें, निगाह करें अपनी रूह पर, अपने बदन पर। हालेलुया। आइए आज हम काश के सब दिल के करीब हो जाएं। आइए आज हम खुदा को अपनी हर एक बात में अव्वल दर्जा दें। काश के आज हमारे बहुत सूखे हुए आंसू खुदा दोबारा लुटा दे। काश के हमें खुदा आज हलीम बना दे। कोई हमारा कुर्ता मांगे हम चौका दे दे, हमारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल उसकी तरफ फेर दे, हम गाली सुनकर गाली ना दे, हम भूख और प्यासे बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। अभी भी ज़रूरत है क्या कि मैं आपको कहूँ कि हम दुआ करेंगे, या हम ज़ुबानें खोलेंगे, या हम हाथ उठाएंगे, या हम सजदा करेंगे? दुआ करें, क्योंकि उसका घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर है। आइए खुदा का रूह या जुम्बश करता है। सारी कुदरत, सारी कुव्वत हमें खुदा से मिलेगी। हम खुद से दिल के गरीब नहीं बन सकते, हम खुद से गमगीन नहीं बन सकते, क्योंकि हमें दुआ करना नहीं आता। लेकिन खुदा का रूह हमारी कमजोरी में खुद आए भर भर कर हमारी शफात करता है। और खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है।
वो हमें आज अपने रूह से भरने को है। वो हमारी सारी कमजोरियां, हमारी रूह की सारी बीमारियां आज खुदावन यीशु अपने खून से हमारी जान, हमारे बदन और रूह को धो देना चाहता है। खुदा का कलाम जो जिंदा, जो पाक, जो के पसंदीदा है, जो के जान और बदन और रूह को जुदा करके गुजर जाता है, आज हमसे दरखास्त करता है कि हम अपने आप को उस यीशु नासरी के, जो कि अच्छा कुम्हार है, उसके हाथों में सौंप दे, ताकि वो हमें ऐसे बर्तन बनाए, ऐसे बर्तन बनाए जो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते फिरे। हमारा उठना बैठना खुदा के कलाम के मुताबिक हो, हमारा खाना पीना आसमान की बादशाही में खाने पीने के मुतरादिफ हो। हालेलुया, हम हकीकत में उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबीला भाई ज़मारिबा खोपरी खलई समीरबा कुल्ला समय अंधबी तरबा। आए मेरे पाक खुदा यीशु के नाम में मैं आए खुदावन कलीसिया के नुमाइंदगी करते हुए खुदावन इन तमाम गुनाहों का इकरार करता हूँ जिससे मैंने आपके रूह को रंजीदा किया। मैंने घुमंड किया, गरूर किया, मैंने तेरी कभी ना सुनी, मैंने हमेशा अपनी मनवाई। ऐ खुदाया, आज मैं तौबा करता हूँ, यीशु अपने खून से धोकर हम सबको पाक और साफ कर दे। पकीज़गी का वो मेयार हमें बख्श दे जो कि आसमान की बादशाही में है। सब्रिला सब्बरिला शमो बैथलीबा कब्री तजबरी संतरी बलिया तरो को हमारे आए खुदा मंसूरों को अपने पानी से भर दे मेरे पाक खुदा, ताकि हमें आंसुओं की कमी ना हो सके। हम अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रो सके, हम अपने जवानों के लिए, हम अपनी बहनों के लिए, हम अपने बुजुर्गों के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए, हम अपनी कौम के लिए, हम अपने मुल्क के लिए खुदावन आंसू बहा सके। हम गमगीन बन जाए, हमें गमगीन बना दे। सप्रीला बार सबई तमाम शमलाई ज़बी दबरी भी अतरबों को ए रूहुल कुद्स, तेरे बच्चे तेरी तरफ तकते हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों को छू खुदावन। सभाई असलाई थरबो खबीरा बाई जमैया तलबा कोबली दारी बिहन जबीता कबो खफरी तारी बिलिया शमरी अंदर बिया तरफ क्यों। खुदा का बेटा इसलिए आया कि वो इब्लीस के खामों को मिटा दे। यीशु के नाम में हम सब मिलकर आज अपने ऊपर, अपने घराने से यीशु के नाम में इब्लीस के खामों को मिटाते हैं। हालेलुया। पाक खुदावन, मिन्नत करता हुए बाप, कलीसिया में बहुत सारे निशानात आए, पाक रूह का फल हमारी जिंदगियों में नुमाया नजर आए। पाक रूह की नेमतें का नज़ूल खुदावन अपने बच्चों पर यीशु के नाम में कीजिए। दुआ को लोगों को उठाइए खुदावन, तेरा घर दुआ का घर बन जाए। हमारी भूख और प्यास को बढ़ा मेरे पाक खुदावन। जिस तरह एक आम इंसान की और पहलवान की भूख और प्यास में फर्क होता है, हमें भी तू अच्छे पहलवान की तरह कुश्ती करना सिखा। हमारी भूख और प्यास पहलवानों के भूख और प्यास की तरह हो जाए।
हमें अच्छे सिपाही बनने का फजल दे, हमें अच्छे मजदूर बना। फसल बहुत है मेरे मालिक, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावन, मजदूर भेज यीशु के नाम में। उस नाम में, जिस नाम में कुदरत है, जिस नाम में पाकीज़गी है, वो नाम जो बंदरों को तोड़ता है, वो नाम जो बदरूहों को मार भगाता है, वो नाम जो इब्लीस के खामों को मिटा देता है, उस नाम में, जिस नाम में फतह है, यीशु के नाम में हमें तब्दील कर मेरे पाक खुदा। हालेलुया, हालेलुया पाक खुदावंदा, हालेलुया पाक खुदावंदा, हालेलुया पाक खुदावंदा, हालेलुया पाक खुदावंदा, हालेलुया पाक खुदावंदा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु, हम किसी भी को भी हम में से बीमार नहीं देखना चाहता। आओ दुआ गो लोगों, आज कलीसिया के लिए अपने हाथ उठाओ और यीशु मसीह के नाम में बीमारियों को यीशु के नाम में डांटो। ए बीमारियों, यीशु के नाम में तुम्हें हुक्म करता हूं, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर हम एक होते हैं। यीशु का कलाम है कि मेरे नाम से तुम में से 2 या 3 किसी बात पर मुत्तफिक होते हैं तो वो उनके लिए हो जाएगी। हम मुत्तफिक होते हैं। ऐ बीमारियों, यीशु के नाम में छोड़ो खुदा के लोगों को। ऐ बदरूहो, यीशु के नाम में छोड़ो तमाम घरानों को यीशु के नाम में। तेरी बहाली, तेरी खुशहाली आए खुदावन। तेरा रूह हमारी जिंदगियों में खुदावन अव्वल दर्जा रखे खुदावंदा। हमें जागते रहने का फजल दे मेरे पाक खुदा। हमें बिला नागा दुआ करने का फजल दे। हमारे घुटनों को मजबूत कर खुदावंदा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखें। थैंक यू जीसस।